जय हिंद साथियों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो मैं कंप्यूटर की बात कर रहे थे, अब कंप्यूटर का लेक्चर 2 हम लोग पढ़ा दिए, लेक्चर 2 तक। आज जो बताऊंगा लेक्चर 3 बताऊंगा, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ, लेक्चर 3 स्टार्ट करता हूँ मेरे साथियों। लेक्चर 3 मैंने पिछली वीडियो में क्या पढ़ाए थे, मैंने पिछली वीडियो में जो पढ़ाए थे वो क्या पढ़ाए थे, तो आप लोग सोचे। अच्छा, इसका जो नाम था 4 चैप्टर का, ठीक है। ये चैप्टर कौन है? चैप्टर 4, चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 मेमोरी एंड कंप्यूटर टाइप्स, कंप्यूटर टाइप्स था मेरे साथियों, ठीक है। कंप्यूटर टाइप्स मेमोरी के बारे में पढ़ाते थे, कंप्यूटर टाइप्स के भी बारे में पढ़ा दिए थे। और जो कल हम बताए थे वो डिजिटल के बारे में थे। मान लीजिए डिजिटल था, ठीक है, यानी डिजिटल कंप्यूटर था। वो 2 प्रकार के होते हैं एक्चुअल। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन होते हैं? जो पहला हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई? डिजिटल कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं मेरे साथियों। कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस साइज एंड परफॉर्मेंस दूसरा होता है, साइज एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये है पर्पस, पर्पस 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 वाइज कंप्यूटर, पर्पस वाइज कंप्यूटर, जो कि ये साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज कंप्यूटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका बात कर लिए थे, इसका, ठीक है। इसका हम बात कर लिए थे कि क्या क्या होता है इससे, ठीक है। मैंने इसका कल डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। तो ये हम बता दें, आज इसका बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये कितने प्रकार, अच्छा जो ये बताए थे हम, वो तो आप लोग समझिए कि क्या। अच्छा, इसको हम कहे थे कि ट्रैक याद रखना, जीएस माने वाला जो होता है जनरल होता है जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर, पर्पस वाइज कंप्यूटर। और जो दूसरा होता है क्या होता है? स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर। देखो मेरे भाई, पिछली वीडियो वाला भी मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन करके मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑल चीज माने सभी चीज डिवाइज हो जाएंगे। अच्छा, जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर क्या था? जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब क्या होता है? सिंपल, ठीक है। तो जो सिंपल टास्क करें, वो भी किसके? सिंपल टास्क, बिकॉज सीपीयू प्रोसेसर इज लो पावर। अगर सीपीयू पावर लो पावर करे तो सिंपल टास्क होता है, सिंपल वर्क होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पस वाइज कंप्यूटर। जबकि स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर में क्या बताए थे? क्या चीज? स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर में बताए थे कि सीपीयू प्रोसेसर अगर हाई पावर करे तो हमारे जो टास्क होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल टास्क होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर। ये हम पढ़ा दिए थे। आज जो बात करने जा रहा हूँ इसकी बात करने जा रहा हूँ, इसकी बात माने डिजिटल कंप्यूटर की, माने जो माने दूसरा जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइज एंड परफॉर्मेंस वाइज कंप्यूटर, ठीक है, वाइज कंप्यूटर। तो इसमें हम बता देते हैं कि 5 टाइप्स का होते हैं, ठीक है। और 5 टाइप्स में मैंने बताए थे कि आपको याद रखना है ई एम एम ट्रिपल एम और यस, ठीक है। याद करके रखना है ई ट्रिपल एम और यस, ठीक है। इससे क्या होता है? इम्बेडेड इम्बेडेड कंप्यूटर। और एम से याद रखना है मैक्रो कंप्यूटर। और एम से याद रखना है मिनी कंप्यूटर। और एम से फिर याद रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आज जो 5वां हो गया वो क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर।
ठीक है, याद करके रखना है। ठीक है, चलो ये याद करके रखना है। चलो ये आप लोग सभी उतार लेंगे। ठीक है, ये आप लोग सभी उतार लेंगे। स्क्रीन शॉट ले लो, नहीं होता तो स्क्रीन शॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, परफॉर्मेंस, साइज एंड परफॉर्मेंस में क्या बताए थे, पाला जो होता है एम्बेडेड कंप्यूटर होता है मेरे भाई। तो लिखते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। चलो एम्बेडेड कंप्यूटर माने क्या होता है, आप लोग देखेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। तो इसका पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिस्टम। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, सिस्टम। तो दो सिस्टम which is work which is connect all, ये कनेक्ट करता है, which is connect all device is known as embedded system कहेंगे, embedded system। ठीक है, embedded system कहेंगे। ठीक है, तो कहेंगे दो सिस्टम विच इज कनेक्ट ऑल डिवाइस, जो कि सभी डिवाइस से कनेक्टेड रहे। कहने का मतलब है भाई सभी डिवाइस, माने कौन कौन डिवाइस हो सकता है सर, वॉशिंग मशीन हो सकता है, रिमोट हो सकता है, वॉच हो सकता है, कैलकुलेटर हो सकता है। ये क्या है, सभी ये डिवाइस है। तो जो सभी डिवाइस से कनेक्ट हो, सभी डिवाइस से क्या हो, कनेक्ट हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। और जो सिखाते तो सिस्टम है, लेकिन कंप्यूटर में पढ़ रहे तो क्या कहते हैं, कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक, ये क्या होगा, पहला पॉइंट आप मान लो मेरे दोस्त। जो दूसरा पॉइंट रहता है वो क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम कंटेंट स्टोरेज, वर्किंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यानी कहता है एम्बेडेड सिस्टम कंटेन स्टोरेज करता है, वर्किंग करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में जो वर्किंग होता है उसी को क्या करना, स्टोर करके नियंत्रण रखना ही एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। समझा मेरे भाई, क्या कहें कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में जो वर्किंग होते हैं ना उसी को स्टोर करके नियंत्रण रखना, उसी को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है, क्या तीसरा पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं कि तीसरा पॉइंट कहते हैं कि जो स्पेशल टास्क होते हैं, हम बताए थे स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर में क्या कहते हैं, स्पेशल टास्क। जो स्पेशल टास्क होते हैं ना वो क्या करता है, यहाँ पे क्या कहता है, कंटेंट रहता है। ठीक है, यानी उसमें क्या कहता है, डिसीजन करता है। ठीक है, मतलब स्पेशल टास्क को डिसीजन करना एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। लिखते हैं मेरे भाई, जैसे में कि एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम डिसीजन DESSIGN नहीं, देखो एक मिनट मेरे भाई, डिसीजन, ठीक है, डिसीजन, ठीक है, सही है, डिसीजन, ठीक है, डिसीजन। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम डिसीजन फॉर किसके लिए, तो स्पेशल टास्क के लिए, स्पेशल टास्क के लिए। ठीक, तो ये क्या कहता है कि डिसीजन करता है किसके लिए, स्पेशल टास्क। अरे करते हैं स्पेशल टास्क, स्पेशल टास्क किसको कहते हैं, आप तो सभी जानते हैं कि जो सीपीयू प्रोसेसर इज हाई पावर, सीपीयू प्रोसेसर हाई पावर के रहे, लेकिन हाई पावर के रहे लेकिन जो कार्य हाई पावर का है
ठीक है। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? स्पेशल टास्क में। लेकिन इसके जो स्पेशल टास्क रहे, ठीक है, स्पेशल टास्क रहे उसे हम स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर कहते हैं, ये हम बात बोले थे, ठीक है। स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर में बोले थे कि स्पेशल टास्क करना सीपीयू प्रोसेसर के सीपीयू प्रोसेसर इज हाई पावर, सीपीयू प्रोसेसर हाई पावर लेकिन होते हैं, लेकिन ये स्पेशल टास्क में, ठीक है, हाई पावर किस में होता है? स्पेशल टास्क में, उसी को स्पेशल पर्पस वाइज कंप्यूटर कहते हैं, ये हम बताए थे। तो उसी कहेंगे एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? स्पेशल टास्क के लिए डिसीजन करते हैं। चलो चौथे पॉइंट क्या कहेंगे? एम्बेडेड एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, इज यूज्ड फॉर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन और क्या कहेंगे? रिमोट कैमरा, रिमोट कैलकुलेटर, वॉच, ईटीसी, ठीक है। तो इसको हम यूज कहाँ करते हैं? हम लोग बताए थे वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, कैमरा में कर सकते हैं, रिमोट में कर सकते हैं, कैलकुलेटर में कर सकते हैं और वॉच में कर सकते हैं, घड़ी में कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम आप लोग समझ गए, फेस से डिवाइस कर देते हैं कि दो सिस्टम विच इज कनेक्ट ऑल डिवाइस, माने जितने भी सिस्टम, जितने भी डिवाइस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट को ही हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। कौन से? एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम समझ में आ गया। अब एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो कि कंटेन करता है स्टोरेज वर्किंग इन आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट में जो वर्किंग होती है, अरे होते हैं, ठीक है, उसी को स्टोरेज को नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? एम्बेडेड सिस्टम कहता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या कहता है कि स्पेशल टास्क के लिए क्या करता है? डिसीजन करता है, ठीक है। और एम्बेडेड सिस्टम क्या करता है? यूज करता है वॉशिंग मशीन में, कैमरा में, रिमोट में और कैलकुलेटर में, वॉच में, ईटीसी, ठीक है। ये सब में क्या करता है? यूज करता है, मान एम्बेडेड सिस्टम में होते हैं मेरे भाई। चलो आगे जो हम पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। और दूसरा क्या होता है सर? आप तो बोले थे कि बाबू EMMS, ई का मतलब आप समझ गए कि एम्बेडेड कंप्यूटर हो, जबकि एम का मतलब क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा बात क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। पावर पॉइंट क्या कहेंगे? दोज कंप्यूटर, दोज कंप्यूटर which is work which is work which is work, ठीक है, with the help of with the with the help of किसकी मदद से कार्य करता है? तो प्रोसेसर की मदद से, ठीक है। प्रोसेसर इज नोन एज क्या कहेंगे? मैक्रो कंप्यूटर माने एमसी, यानी मैक्रो, एमसी माने मैक्रो कंप्यूटर मेरे भाई, चौकना नहीं, मैक्रो, एमसी माने मैक्रो कंप्यूटर, ठीक। तो मैक्रो कंप्यूटर किस का? तो वैसे कंप्यूटर जो कि प्रोसेसर के मदद से कार्य करे उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। माइक्रो माइक्रो क्या होता है? ठीक है, माइक्रो जो प्रोसेसर के मदद से कार्य करें उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इसलिए कहते हैं दोज वैसे कंप्यूटर विच इज वर्क, जो वर्क करते हैं विथ द हेल्प ऑफ प्रोसेस, जो कि प्रोसेसर के मदद के साथ वर्क करें उसे हम एमसी माने माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। दूसरी पॉइंट क्या हुआ मेरे भाई? माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि दूसरी पॉइंट माइक्रो कंप्यूटर, ठीक। दूसरी पॉइंट में हम बोलेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर इट इज सो इट इज कहने का मतलब इट किसके लिए है? तो माइक्रो कंप्यूटर के लिए। तो इट इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर,
इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे कि नहीं, कि माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ये प्रोसेसर की मदद से, प्रोसेसर की मदद से क्या करता है, वर्क करता है, उसी को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और तो और ये पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं, ठीक है, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, कहते इट इज कनेक्टेड, इट इज कह सकते हैं, ठीक है, या तो माइक्रो कंप्यूटर बोल, माइक्रो कंप्यूटर कनेक्टेड, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर किस में कनेक्ट होते हैं, तो हाई वोल्टेज में होते हैं, ठीक है। और कहाँ होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, कनेक्टेड नहीं होते इसमें, ठीक है। याद रखिए कि माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल साइज, स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉल इन साइज, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, स्मॉल साइज के होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। और चौथी पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, चौथी पॉइंट जो होगा वो माइक्रो कंप्यूटर वाज डेवलप, माइक्रो कंप्यूटर वाज डेवलप, माइक्रो कंप्यूटर वाज डेवलप इन 1970 इन इंटेल कंप्यूटर, सॉरी बाय इंटेल कंप्यूटर, इंटेल कंप्यूटर, समझा मेरे भाई। तो माइक्रो, बस फोर्थ पॉइंट ही, माइक्रो कंप्यूटर किसके, तो माइक्रो कंप्यूटर जो कि प्रोसेसर की मदद से जो काज करें उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, माने एमसी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, साइज में छोटा होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे साइज का होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज में। तो माइक्रो कंप्यूटर डेवलप होते हैं 1970 में डेवलप होते हैं, ठीक है। इन इंटेल बाय इंटेल कंप्यूटर, इंटेल कंप्यूटर के द्वारा ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं 1970 में, ठीक है। 1970 में डेवलप होते हैं इंटेल कंप्यूटर की मदद से, के द्वारा, ठीक। 1970 में क्या था, माइक्रो कंप्यूटर डेवलप होते हैं। यह था, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आप करते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये आप लोग से, ये आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट मार ले और इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। बाद में इसको लिख लेना है, दो पॉइंट समझ में आ गए। अब जो तीसरी पॉइंट की हम बात करेंगे, तीसरी पॉइंट क्या है, चलो सर, कि पहला ये हो गया, ये हो गया, यम हो गया, अब यम, तीसरी यम, तीसरी यम का मतलब क्या होता है, तीसरी यम, अच्छा तीसरी यम और चौथी यम का मतलब कंपेरिजन करके समझा देते हैं, ठीक है। कंपेरिजन करके समझा देंगे, जल्दी याद हो जाएगा कि नहीं? आराम से। तो तीसरा यहाँ एक पायर ये लेते हैं लो, जैसे मैं, हो गया, आ जाएगा, शायद 8 तो जाना चाहिए। तो इसको हम ले लेते हैं मिनी कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा और चौथा बात करते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर, चौथा है मिनी माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। जो इसका होगा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि दोज कंप्यूटर which is work which is which is work sorry work में, which is more powerful than माइक्रो कंप्यूटर, ये डायरेक्ट कहता है, मिनी कंप्यूटर कहता है हम माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, उसी को हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। ये कहता अपने आप की ना कि हम माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, और ज़्यादा पावरफुल है तो मिनी कंप्यूटर हुआ, ठीक है। इसी इज नोन एज मैनी कंप्यूटर, ठीक है। एमसी मैनी कंप्यूटर, एमसी माने मैनी कंप्यूटर समझना है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर नहीं, मैनी कंप्यूटर,
ठीक है, मेनी कंप्यूटर होते हैं। अब दूसरी पॉइंट है, वो दूसरी पॉइंट क्या है, ठीक है, दूसरी पॉइंट है इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मिड रिंग, इसे मिड रिंग कहते हैं, मिड रिंग RING रिंग, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मिड रिंग कहते हैं, जो कि जब पावरफुल होता है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल को हम क्या कहते हैं, मेनी कंप्यूटर, और इसी को हम मिड रिंग कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरी पॉइंट है क्या है, तीसरी पॉइंट है इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड, तो मिनी कंप्यूटर इज कनेक्टेड, ठीक है, मिनी कंप्यूटर कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड, किसमें कनेक्टेड होते हैं, तो ये जो कनेक्टेड रहते हैं, हाँ, मल्टीपल यूजर में होते हैं, किसमें होते हैं, मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर एट ए टाइम, एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम माने मल्टीपल यूजर में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मिनी कंप्यूटर, मिनी बोला जाता है, इट बोलो, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कनेक्टेड हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी में कनेक्ट होते हैं, ये क्या होता है, टाइम पे मल्टीपल यूजर में कनेक्ट होते हैं, टाइम पर मल्टीपल यूजर में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, किससे पावरफुल होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं, उसी को मिनी कंप्यूटर कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो मिड रेंज कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मिड रेंज कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट होगा वो क्या होता है, टाइम पर मल्टीपल यूजर में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और चौथा होते हैं, जो कि चौथा पॉइंट होते हैं वो हाई स्टोरेज, हाई स्टोरेज कैपेसिटी में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं मेनी फ्रेम कंप्यूटर, मेनी फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो ये भी पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो दोज कंप्यूटर which is powerful, more powerful, ठीक है, more powerful than many computer, mini computer, mini computer is known as many frame computer, many frame computer। दूसरा पॉइंट इसको कहेंगे कि लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। तो मेनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज इन साइज, लार्ज साइज के होते हैं। अच्छा, तीसरी पॉइंट कहेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ये लार्ज साइज के होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये भी होते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो इसमें भी जो हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसमें भी होते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसमें भी होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। जबकि इसको क्या कहा जाता है, मिड रेंज कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो दो ही पॉइंट दिया, एक लार्ज साइज का होता है, और इसको क्या कहता है, पावरफुल, यानी मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उसी को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। और इसको ये देख लो कि इट इज ऑल्सो नोन एज मिड रिंग, ठीक है, मिड रिंग कहते हैं इसे, और कनेक्टेड होते हैं मल्टीपल यूजर एट ए टाइम, ठीक है, माने टाइम पे मल्टीपल यूजर कनेक्टेड होते हैं। इसमें भी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं, इसमें भी हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो, माने एक पॉइंट है जो कि मिल गया। इसमें किस माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि इसमें मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये समझना है। ये आप समझ गए। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में समझाते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है।
सुपर कंप्यूटर। अब जो बच गया, क्या बच गया? सुपर कंप्यूटर। चलो सुपर कंप्यूटर लिखते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, कोई बताएगा? हम बताते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर पहला पॉइंट लिखते हैं कि दोज कंप्यूटर विच इज पावरफुल, ये भी पावरफुल, विच इज पावरफुल, पावरफुल देन और डिजिटल और डिजिटल ऑल डिजिटल वर्क, ठीक है, ऑल डिजिटल वर्क, मतलब सभी डिजिटल वर्क का पावरफुल होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इज नोन एज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और जो कुछ पॉइंट बोलेंगे, जैसे दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि ये देखो मिलियनों में पर सेकेंड मिलियनों सूचनाओं को, माने 10 लाख सूचनाओं को ये क्या करता है? वर्क करता है, ये वर्क करता है, पर सेकेंड में ही वर्क कर लेता है। जैसे मैं कहने का मतलब है कि सुपर कंप्यूटर वर्क, सुपर कंप्यूटर वर्क मिलियन इन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन माने लाखों इंस्ट्रक्शन इन पर सेकेंड, ठीक है। कहने का मतलब सुपर कंप्यूटर है जो कि लाखों सूचनाओं को पर सेकेंड में ही क्या कर लेता है? वर्क करता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताएं कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, ठीक है, कितना लाख होता है, ये बताएंगे आप लोग। तीसरी पॉइंट क्या होता है? तीसरी पॉइंट होते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, बहुत तेजी से काम करता है। सुपर कंप्यूटर और क्या कर सकता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर कंटेन लार्ज, वेरी लार्ज इन साइज, की जो साइज होते हैं बहुत ही लार्ज होते हैं। जो पांचवा पॉइंट क्या है? सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही लार्ज होते हैं, ठीक है। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर कंटेन अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसके पास क्या होते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं। तो आप लोग देखो, फिर से रिवाइज कर देते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो कि सभी डिजिटल वर्क को क्या करता है? पावरफुल रखता है, सभी डिजिटल कामों को पावरफुल करता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं कि नहीं? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, उसी को हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? लाखों इंस्ट्रक्शन को, मानी सूचनाओं को क्या करता है? पर सेकंड में ही वर्क करता है, मानी सॉल्व करता है, ठीक। और जो तीसरा पॉइंट हुआ वो बहुत ही फास्ट होते हैं, सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होते हैं। चौथे पॉइंट क्या होगा मेरे भाई? तो वेरी लार्ज इन साइज, ये इसकी जो साइज होती है बहुत ही लार्ज होती है, बहुत ही बड़ा होती है, ठीक है। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं
सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो किस में होते हैं, तो अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी में होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसी को आप रिवाइज कीजिएगा बार बार ताकि याद हो जाए, ठीक है। आपको एग्जाम में आ सकता है सुपर कंप्यूटर, बहुत ही इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो थैंक यू साथियों, आज तक की वीडियो इतनी, लेक्चर 3 तक, अगली वीडियो लेक्चर 4 आएगा। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।